नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी गई है और ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी करने के बाद अब शिक्षक ये सोच रहे हैं कि आवेदन कैसे करें हम और पदों की संख्या कहां से देखें कि किस स्कूल में कितने पद रिक्त हैं, किस विषय के हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस स्कूल में कितने पद रिक्त हैं और हम उन पदों को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल पर चलते हैं। चलिए हम एजुकेशन पोर्टल पर चलते हैं। सीधा आप गूगल पर जाके साइट डाल सकते हैं और उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। हमने यहाँ शॉर्टकट की बनाया हुआ है तो हम जल्दी से पहुँच जाते हैं। ये शॉर्टकट की भी हमने इसका एक वीडियो बनाया है जिसमें आप जान सकते हैं कि तुरंत कैसे हम एजुकेशन पोर्टल पर पहुँचे। चलिए ये हम एजुकेशन पोर्टल पर आ गए हैं और एजुकेशन पोर्टल आप देख रहे हैं कि हम इसको सही से नहीं देख पा रहे हैं, मतलब मोबाइल में सही नहीं आ रहा है। तो इसका एक तरीका है साथियों, आप जिस सबसे ऊपर टॉप पर तीन डॉट बनी हुई हैं, बिंदियाँ देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और इसमें एक डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है। सबसे डिब्बा बना हुआ है, नीचे देखें बॉटम में, और डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक कर दें। तो जिस तरीके से कंप्यूटर में आप देखते हैं अपने एजुकेशन पोर्टल को, उसी तरीके से अब ये सारे ऑप्शन को यहाँ पर बताएगा। चलिए अब वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी से बात करने की किस तरीके से देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। एजुकेशन पोर्टल को ओपन करना है और उसके बाद हमको डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे तो फुल पेज दिखेगा। फिर हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने में आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए, आपका जो भी है यूनिक आईडी, और पासवर्ड नीचे डाल दीजिए आप जो आपका पासवर्ड है, और इस पासवर्ड को आप किसी से शेयर ना करें। इसके बाद ये देखें, ये जो कोड लिखा हुआ है इस पर आपको ये यहाँ पर क्लिक करके इसको भरना है। ये सेम टू सेम आपको टाइप करना है यहाँ पर 8DSR, ये हमने बिल्कुल सेम कर दिया। और ये लिखा हुआ लॉगिन, और ये हमने लॉगिन कर दिया। गूगल पर जाएंगे, एजुकेशन पोर्टल पर जाना है, उसके बाद हमको एजुकेशन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है। नेट की स्पीड से पता चलेगा साथियों कि हम कितनी देर में लॉगिन हो पाएंगे। चलिए ये हम आ गए। इसके बाद हमारा यहाँ मोबाइल नंबर दे रखा है, सही है तो इसको स्किप कर दीजिए ग्रीन कलर पर क्लिक करके, और हम आगे बढ़ जाएंगे। और ट्रांसफ़र के सारे पद यहाँ पर दिखाए जाएंगे कि किस स्कूल में कितने पद रिक्त हैं, कौन कौन से विषयों को लेकर। हाँ चलिए ये आ गए। ये हमारी लॉगिन करने के बाद ये स्थिति हमारे पेज पर आ गई है। अब हमने ये देख लिया। तो सबसे ऊपर देखें ये लिखा हुआ है पोर्टल होम, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पोर्टल होम पर क्लिक करें। सबसे ऊपर जो दिया हुआ है पोर्टल होम जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखें सबसे ऊपर टॉप पर मेन मीनू का ऑप्शन आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है। ये टॉप पर 3 डॉट के पास में हमको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है साइड से, और इसमें आपको ट्रांसफ़र मीनू ढूंढना है। आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र मीनू आपका ये आ गया, टीचर्स ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक कर दें। टीचर्स ट्रांसफ़र पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर इससे संबंधित सारी डिटेल आ गई। ये देखें, जूम करके आपको बताते हैं कि 41,613 कुल डिजिटल हस्ताक्षरित स्थानांतरण आदेश जारी हुए। ये डाटा है पुराना कि इतने हमने ट्रांसफ़र किए हैं। 1035 प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं, 3224 पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं, और स्वैच्छिक स्थानांतरण के आदेश। ये सारा डिटेल्स, सारा डाटा यहाँ दिया गया है पहले जब भी हुए हैं, इससे पहले जो ऑनलाइन हुए थे। चलिए हम बात करते हैं पदों को देखने की। सबसे ऊपर चलते हैं साथियों, ये पूरा सेट है। तो ये देखें यहाँ ऑप्शन है होम, सेटअप पोस्ट, स्थानांतरण के आवेदन, वैकेंसी, और वेरीफाइड ट्रांसफ़र ऑर्डर, और विश्लेषण, ये सारे ऑप्शन हैं। तो हम इसमें से वैकेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैकेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो व्यू वैकेंसीज आफ्टर फेज 1 आ जाएगा लिखा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस तरह का पेज देखेंगे। चलो जूम करके देख लेते हैं साथियों, जैसे कि आप आसानी हो। क्या ऑप्शन है, देखिए जिला, यहाँ पर आप जिला चूज़ कर लीजिए कि किस ज़िले में कौन सी वैकेंसी आप किस ज़िले में ढूंढना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासखंड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका विकासखंड हो। तो ये विकासखंड भी हमने कर लिया। इसके बाद सिलेक्ट स्कूल कैटेगरी, किस स्कूल में वैकेंसी देखना चाहते हैं आप, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, या हायर सेकेंडरी में, जिसमें भी आप देखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे अगला ऑप्शन है यहाँ, चूँकि मिडिल में सब्जेक्ट पर आधारित वैकेंसियाँ होती हैं
तो यहाँ पे लिखा हुआ विषय पैनल समूह, इस पर क्लिक करें। किस सब्जेक्ट की आपको वैकेंसी देखनी है, जिस सब्जेक्ट के आप हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, फिर इसके बाद ये जो दिया गया है इसको यहाँ टाइप करना है। अभी आप कहेंगे कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो साथियों जैसे आप इस डिब्बे पर नीचे क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड आ जाता है, और हमको ये अब इसको कोड को सेम टू सेम जो कोड लिखा हुआ है इसको हमें डालना है। ये हमने डाल दिया, और व्यू वैकेंसी जो नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए एक सूची सामने आ जाती है, जो आपने सेलेक्ट किया उससे संबंधित सारी सूची यहाँ पर आ गई। जो आपने ब्लॉक चुना था उस ब्लॉक का नाम देख लीजिए। इसके बाद उस ब्लॉक में जो मिडिल स्कूल्स हैं, आपके ने जो सब्जेक्ट चुना उसके आधार पर स्कूल के नाम आ गए। इसके बाद यहाँ पर पैनल आ गया, किस सब्जेक्ट की बात है, तो मैथ्स आपने चुना था, मैथ्स की आ गई। वैकेंसी कोड, यहाँ वैकेंसी कोड दिया गया है। जब आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, तो वैकेंसी कोड यहाँ पर ज़रूरत होगी, तो ये काम आएगा। इसके बाद वैकेंसी पोजीशन क्या है, और फाइनली वैकेंसी पोजीशन ये यहाँ पर दी गई है फाइनली। इसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र केसेस रजिस्टर्ड, यहाँ कोई रजिस्टर्ड नहीं हुए। यहाँ वैकेंसी पोजीशन ये देखें, ये इस तरह की सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि हम बात करें, एक स्कूल की बात कर लेते हैं। ये स्कूल जो टॉप पे दिया गया है, इसमें ये मैथ्स है। मैथ्स की यहाँ पर अभी जो पोजीशन है तो 0 है, और वैकेंसी इसमें 1 है, मतलब मैथ्स की जगह इसमें खाली है। तो कुल मिला के बात ये करें, ये थोड़ा सा शायद अपडेट वर्जन है, अपडेट वैकेंसी यहाँ दी गई हैं, परंतु अभी भी कुछ अपडेट की हो सकता है कमियाँ हों। ये पोर्टल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है, परंतु वैकेंसी यदि खाली देखना है आप यहाँ देख सकते हैं। ये आधिकारिक पोर्टल है, और इस पर आपको, चलिए यदि आपने ब्लॉक वाइज देख ली, अब आप चाहते हैं कि हम डाइस कोड डालकर किसी विद्यालय की पोजीशन जान लें, तो चलिए उसका भी हमारे पास ऑप्शन है कि डाइस कोड के द्वारा हम चेक करें कि हमारी उस विद्यालय में जगह है या नहीं। तो देखें सेटअप पोस्ट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेटअप पोस्ट पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन खुलेंगे, व्यू सेटअप एंड पोस्ट कोड और मर्ज स्कूल डिटेल। तो हम सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, सेटअप एंड पोस्ट कोड पर। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं ये पेज ओपन होगा। जूम करके आपको बताते हैं इस पेज में क्या लिखा हुआ है, आपको कैसे देखना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले आप देखें जिला लिखा हुआ है, तो हम इसको ज़िले को चूज़ करेंगे कि हम किस ज़िले को स्कूल देखना चाहते हैं, किस ज़िले में। और उसके बाद आपका विकासखंड सेलेक्ट करें, ये हमने किया। इसके बाद खाता शाला का प्रकार, कौन सी शाला आप में पद देखना चाहते हैं। जैसे कि कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी है केवल, तो पहला सिलेक्ट। यदि मिडिल और प्राइमरी दोनों हैं तो दूसरा ऑप्शन। यदि मिडिल से हायर सेकेंडरी तक है, 1 से 12 तक है, तो तीसरा ऑप्शन। यदि केवल मिडिल है 6 से 8, तो चौथा ऑप्शन। ऐसे ही जिस कैटेगरी में आप जानते हैं, जिस कैटेगरी की आपको जानकारी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लें। हमने ये 6 से 8 की जानकारी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद चूँकि वर्ग 2 की बात है, तो इसमें सब्जेक्ट भी होगा, किस सब्जेक्ट की आप वैकेंसी देखना चाहते हैं। तो हम ये इसमें कोई भी वैकेंसी देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं, हम इंग्लिश की वैकेंसी इस देख लेते हैं। अब डाइस कोड डालना है आपको, किस स्कूल में डाइस कोड चेक करेंगे, उस स्कूल का डाइस कोड आपको पता होगा डाइस कोड से। तो हम यहाँ एक डाइस कोड डाल देते हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए, ये हमने डाइस कोड डाल दिया, और इसके बाद ये जो कोड दिया गया, इस कोड को सेम टू सेम आपको लिखना है, WB कर दिया। और इसके बाद व्यू पोस्ट कोड एंड वैकेंसी, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो इस स्कूल की जो आपने सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट में इंग्लिश और वर्ग 2, वो वैकेंसी इस केवल स्कूल की जानकारी आ जाएगी। तो इस स्कूल में कौन कौन से कितने हैं अभी देखें, वेट करें। नेट के आधार पर काम चलता है, जैसी स्पीड होगी नेट की उस हिसाब से ये अपना आगे प्रोसेस करेगा। थोड़ा सा वेट करें, और यदि नहीं आया तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। देखिए गुना, ये देखिए वार्निंग दे दिया, मतलब कहीं कुछ अपना गलत हो गया। एक बार और देख लेते हैं। डाइस कोड डला हुआ, ये कोड हम दोबारा डाल देते हैं, ये, और हमने ये क्लिक कर दिया। ये देखिए, जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया तो इसमें कोई जानकारी नहीं दे रहा है, मतलब हो सकता है इस स्कूल में डाइस कोड के बाद इंग्लिश की जगह ना हो। तो हम और दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। और फिर से हम यहाँ उस स्कूल के
ये डाइस कोड भी सही होना ज़रूरी है साथियों, बिना डाइस कोड के सही नहीं होगा तो जानकारी नहीं लगेगी। ये थोड़ा सा डाइस कोड ही गलत हो गया था, जिस स्कूल का डाइस कोड हमने डाला था वो 3 की जगह 2 हो गया था। चलिए आगे करते हैं, क्या 9B अब आ जाएगा। डाइस कोड की वजह से वो कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने डाइस कोड गलत डाल दिया। देखिए आ गया, तुरंत आ जाता है। तो इस स्कूल की जो आपने डाइस कोड डाला, पूरी वर्तमान स्थिति सारी आ गई कि किस स्कूल में क्या स्थिति है। देखें हिंदी का पद यहाँ देखें 0, कोई पद नहीं है। इंग्लिश की एक वैकेंसी है, खाली है। हिंदी का कोई पद यहाँ अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश का एक पद खाली है। संस्कृत का कोई पद नहीं है। उर्दू का कोई पद नहीं है। मैथ्स का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। साइंस की कोई जगह नहीं है। सोशल साइंस की यहाँ पर एक जगह है। मतलब इस स्कूल में 2 जगह शो की जा रही हैं, एक सोशल साइंस की और एक इंग्लिश की। तो 2 जगह पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप विद्यालय का डाइस कोड डालकर किसी भी विद्यालय की जानकारी ले सकते हैं कि किस विद्यालय में उस विषय की जगह खाली है या नहीं। साथियों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लगता है आपके काम की है और हमारे साथी को या मुझे अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दें। जब भी ताज़ा अपडेट जानकारी आएगी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।